सबसे पहले के चैनल की पूरी टीम की ओर से आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। गुरु ग्रंथ साहिब की हुई बेहदमी के बाद मंडी में भी सिख संगतों ने किया गहरा रोष प्रकट। सरकार से की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा 302 के तहत हो कार्रवाई। पूरे देश में आरएसएस ने मनाया 90वां स्थापना दिवस। मंडी और सुंदरनगर में सदस्यों ने किया शहर में पथ संचलन। युवा शक्ति संगठन रंग का अमर अनशन जारी। अनशन के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। 23 तारीख को शक्ति रैली का किया जाएगा आयोजन। और लंकेश की तपोभूमि वैद्यनाथ धाम बैजनाथ में नहीं मनाया जाता दशहरा पर्व। लोग करते हैं रावण का सम्मान। रावण ने कई सालों में की थी बैजनाथ में शिव भगवान की आराधना। ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह मंडी में सभी सिख संगतों द्वारा रोष समागम किया गया और पंजाब में हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेहदमी को लेकर अपना रोष प्रकट किया गया। इस मौके पर सभी सिख संगतों ने देश की जनता से आग्रह भी किया कि सभी जगह भाईचारा बनाए रखें और किसी भी प्रकार के कलह को बढ़ावा न दिया जाए। ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के सेवादारों ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब न केवल सिख धर्म के गुरु हैं, बल्कि इस ग्रंथ साहिब में अन्य धर्म की वाणियां भी शामिल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो किसी समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। भगत रविदास जी ले लो, कबीर जी ले लो, और अनेकों भगतां संतां महापुरुषां ते हर जाति वर्ग नूं एक समानता का दर्जा दिता गया है। उस तो ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 302 ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नेरचौक के सदस्य भी मौजूद रहे और गुरु ग्रंथ साहिब की बेहदमी को लेकर अपना रोष प्रकट किया। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਫਾੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਕੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਦੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बिट्टू ने बताया कि पंजाब में हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेहदमी को लेकर सभी सिख संगतें अपना शांतिप्रिय ढंग से रोष प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले को लेकर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कि बेअदबी की घटनाएं जो पंजाब में पिछले कुछ दिनों में हुई हैं और उसकी पूरी की पूरी जो एक प्रतिक्रिया है सिख जगत में, सिख जगत से अलावा भी और धर्मों से भी जो इसकी प्रतिक्रिया आ रही है, उन्हीं प्रतिक्रियाओं की कड़ी में आज यहाँ मंडी बदल गुरुद्वारा साहिब में मंडी की साध संगत और मंडी के आसपास के जितने भी सिख संगतें हैं उनके द्वारा रोष समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें इस चीज़ के लिए जो ये दुर्घटनाएं की जा सकती है, जैसे ये घटनाएं हो रही हैं, इनके रिएक्शन के लिए, मतलब आगे से भविष्य में ये चीज़ें ना हो,
इसके लिए सिख संगतों ने जो है वो सरकार से अपील करी है। हम भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल सरकार से ये चाहते हैं कि कोई इस तरह का कड़ा कानून लागू किया जाए। अगर गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को एक पुस्तक ना एक गुरु मानते हुए हम लोग अगर ये मानते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इस पे भी जो कानून है, इसकी बेदबी करने वाला जो कानून ह्यूमंस पे लागू होता है, जैसे धारा 302 है, अगर कोई भी इसकी बेदबी विश्व में ऐसा करता है तो कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसपे उस पर धारा 302 के तहत जो है वो केस चलाया जाए। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं, लेकिन सिख संगतों से ये अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेहदमी का मामला सामने आया था। इसी मामले को लेकर सिख संगतों ने अमृतसर में भी प्रदर्शन किया था। वहीं मंडी ऐतिहासिक गुरुद्वारे गुरु गोविंद सिंह परिसर में रोष समागम कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नगर परिषद मंडी शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कार्य कर रही है। नगर परिषद मंडी द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन योजना शुरू की गई। नगर परिषद मंडी के अनुसार यह योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही, क्योंकि शहर में लोग खुले में कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नगर परिषद ने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद किया है। नगर परिषद द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में लोग इंदिरा मार्केट के समीप खुले में कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए गैर तरीके से कूड़ा कचरा फेंककर अपने ही शहर की बदतर हालत बनाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। आपको बता दें कि इस तरह से गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ नगर परिषद उचित कार्रवाई अमल में लाएगा। वहीं नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए शहर वासियों से आग्रह किया है कि नगर परिषद की डोर टू डोर योजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। जैसा कि शहर में नगर परिषद द्वारा जो डस्टबिन्स थे वो उठा दिए गए हैं, इसलिए कि भाई हमारे शहर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चल रही है और उसको बिल्कुल सही रूप देने के लिए हम लोगों ने जो है डस्टबिन उठाए हैं, ताकि लोग हमारे जो लोग हैं उन्हें ही अपना कचरा दें। इसके अंतर्गत हमने ये पाया है कि हमने अलग अलग स्थानों पर जो है वो अपने वो सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं और उनमें जो है फुटेज निकल के आ रही है। काफ़ी लोग जो है हमारे लोगों को देने के बजाय बाहर लिटर कर रहे हैं, जो कि एक हॉटस्पॉट बनता है और वहाँ पे गंदगी का आलम हो जाता है। तो फुटेज जो कैमरा सीसी कैमरा हमने लगाए हैं, उससे हमारे सामने जो लोग आए हैं हम लोग उनको पहले भी दंडित कर चुके हैं और भविष्य में भी उनको दंडित किया जाएगा। उनसे फाइन लिया जा रहा है और समय समय पर जो है लोगों को हम आगाह भी करते हैं और कहते भी हैं कि इस तरह की लिटरिंग करना या चोरी छुपे कहीं पे बिठाना रात को या दिन में वो गलत है। वहीं नगर परिषद की डोर टू डोर कलेक्शन योजना के बारे में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा कुछ स्थानों से कूड़ादान उठा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की माने तो नगर परिषद द्वारा कब कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उन्हें इसकी कोई खबर नहीं मिलती। बात ऐसी है, फ्री जो किया हुआ ना है तो ठीक है, शहर को स्वच्छ रखना है, ये तो ठीक बात है, मगर उसके बावजूद भी सड़कों पर मेरे कूड़ा बिखरा पड़ा। 4 बजे आते हैं बेचारे स्वीपर, उनको वो कर जाते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर ट्राली और कब आता है ये भी नहीं पता लगता। अब कूड़ा रखने के लिए लोग घर के बाहर कितनी देर खड़े रहेंगे, हैं जी? ये भी तो मुश्किल है ना। तो ट्राली आती है, कब आती है, कब नहीं आती है, इसका है चक्कर बड़ा भाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर को डस्टबिन फ्री करने से कई जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता ने मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों में डस्टबिन होना आवश्यक है, ताकि लोगों को इधर उधर कूड़ा कचरा न फेंकना पड़े। ये जो डस्टबिन फ्री किया गया है शहर को, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये डस्टबिन जो है कहीं कहीं जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ होने चाहिए। आपको बता दें कि नगर परिषद डोर टू डोर योजना को सिरे चढ़ाने के लिए इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले लोगों के चालान काट रही है और उचित कार्रवाई अमल में ला रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
गोहर में भटिया देवधार सड़क मार्ग पर बस सेवा शुरू करने के लिए जनता ने मांग की है। अनुसूचित जाति जनजाति के जिला प्रधान सिद्धूराम भारद्वाज ने कहा कि इस बस सेवा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों से बच्चे देवधार स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि बस सेवा उपलब्ध न होने पर बच्चों को, अध्यापकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रधान जी ने यह समस्या रखी, मैं इसका समर्थन करता हूँ और हिमाचल सरकार से विनती करता हूँ कि ये जो बस है ये बहुत जल्दी लगनी चाहिए और जो हमारे बच्चे जो स्कूल को जाते हैं उनको पैदल चलना पड़ता है, चढ़ाई का रास्ता है। देवधार जो +2 स्कूल है वो ऊंचाई पर है और मैक्सिमम बच्चे जो है नीचे से ऊपर को चढ़ाई चढ़ते हैं और काफ़ी दूर तक पैदल चलते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हिमाचल सरकार इसके ऊपर ध्यान दें और इस बस को जल्दी से जल्दी लगाया जाए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस, हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर किलोहड़ में राम कथा का आयोजन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक श्री सादीपन वशिष्ठ जी द्वारा किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के कार्यक्रम से लेकर समस्त कथा में शरीक हों। पूर्ण आहुति 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और उपरांत भंडारे का आयोजन भी होगा। आयोजन के सहयोग के लिए समिति के महासचिव बालचंद वालिया से संपर्क करें। सभी लोगों का आपस के भाईचारे का प्रतीक है। मेरा शीतला मंदिर कमेटी की ओर से सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस भंडारे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें, हमें चाहे सुझाव दें, चाहे इसमें हाजिरी भरकर यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित बैजनाथ धाम वह स्थान है जहां दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाता। पूरा देश जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं, वहीं बैजनाथ क्षेत्र में रावण के पुतले न जलाकर उसे सम्मान दिया जाता है। बैजनाथ को वैद्यनाथ धाम से जाना जाता है, जहां रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर शिवलिंग स्थापित किया था। इसलिए यह स्थान रावण की तपस्थली माना जाता है। चंद्रपीठ के एक श्लोक में वर्णित है, सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्विं कुर्यात्। रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। 9 बार सिर काट के अर्पण किया था, 9 बार सिर जुड़ गया था। आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के केवल वैजनाथ क्षेत्र में न ही दशहरा मनाया जाता है, न ही रावण का पुतला जलाया जाता है। माना जाता है कि जब रावण भगवान शिव की आराधना करके शिवलिंग को लंका ले जाते हुए लघु शंका हेतु इस स्थान पर रुका, तब शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया और रावण ने यहीं पर उनकी तपस्या कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि बैजनाथ व पपरोला कस्बे के लोगों ने दशहरा मनाने की जब कोशिश की, उन लोगों की लगातार 3 वर्षों तक मौत होती रही। यहाँ पर रावण को सम्मान देते हुए दशहरा पर्व न मनाने का प्रचलन चल पड़ा। 300 वर्ष पहले 300 वर्ष पहले लोगों ने रावण के पुतले को जलाने की चेष्टा की थी। एक ने की तो इसकी मृत्यु हो गई, दूसरे ने की तो दूसरे की मृत्यु हो गई, तीसरे की मृत्यु। उसके बाद किसी ने भी यहाँ पर रावण के पुतले को जलाने की चेष्टा नहीं की। आज भी यहाँ पर बैजनाथ में जहाँ पर रावण ने एक पाँव खड़े होकर तपस्या किया, वो स्थान भी है जहाँ से आप देख सकते हैं। उनका रावण का बड़ा लंबा पाँव है, साथ में उनका एक लिंग भी है। वहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या किया, एक पाँव में खड़े होकर। जब उनको वाइब्रेशन मिला कि इससे भी अच्छा स्थान तो बैजनाथ मंदिर में, जो बिल्कुल रावण के चरण से नज़दीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर आए तो मंदिर में आकर उन्होंने तपस्या किया। 9 बार सिर काटा, 9 बार सिर जुड़ गया
तो यहीं से वरदान प्राप्त करके वो ले गए थे। बिहार में जो स्थापित है झारखंड देवघर वैद्यनाथ, वो यहीं से स्थापित, यहाँ से तप करके ही ले गए थे। दूसरी बात बैजनाथ में यह है कि यहाँ कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। इसका कारण यह भी है कि भगवान शिव ने वरदान स्वरूप सोने की लंका रावण को दी थी। यही वजह है कि यहाँ सुनार की दुकान नहीं है। जब यहाँ किसी ने दुकान खोली भी है तो वह दुकान उजड़ गई। इसकी कथा इस तरह है कि जब रावण के पिता विश्रवा लंका की प्रतिष्ठा करवा रहे थे, तब पार्वती और भगवान शिव उस प्रतिष्ठा में बैठे हुए थे, दोनों पति पत्नी के रूप में। तो पूजा करने के बाद जब वो विश्वकर्म की पूजन का वारी आता है, तो विश्वकर्म के रूप में शनियार उनके पास आ गया। तो भगवान शिव ने पूछा कौन है, उन्होंने कहा मैं विश्वकर्म हूँ। तो भगवान शिव ने उनको दक्षिणा निकाल कर विश्वकर्म की दे दी। और थोड़ी ही देर के बाद एक विश्वकर्म, मतलब जो असली विश्वकर्म था, जो मिस्त्री होता है, वो आया। तो उसने कहा कि भगवान ने कहा कि कौन है, उसने कहा मैं विश्वकर्म हूँ। तो भगवान ने कहा कि एक विश्वकर्म जो था संसार में, जो एक विश्वकर्म है, वो तो दक्षिणा ले गया। अब मैं नहीं जानता आप कितने विश्वकर्म हैं। तो भगवान शिव ने उसको भी दक्षिणा दी। उसके बाद जब लंका की बारी आई, तो रावण के पिता विश्रवा ने कहा लंका दान करिष्ये, तो लंका को दान करा लिया। पार्वती में से विश्वकर्म को श्राप दिया कि तुम लोगों के घरों को बनाओगे लेकिन अपना घर नहीं बना पाओगे, झूठ बोलोगे। उसके बाद सोनार को श्राप दिया कि तुम जगजननी को ठगा है, तुम संसार में अपनी माँ को ठगोगे, और जब मेरा और भगवान शिव का जहाँ भी सानिध्य होगा तब वहाँ पर तुम नहीं टिक पाओगे। तो यहाँ पर वो जो कथा है चरितार्थ है होती है, क्योंकि यहाँ पर ना ही सोनार की दुकान है, सोनार के परिवार हैं, यहाँ पर 2-4 परिवार हैं सोनार के, लेकिन यहाँ पर उनकी दुकान नहीं है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाथरी का वार्षिक समारोह मनाया गया। समारोह में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा कुमारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वाथरी में आयोजित समारोह के दौरान डलहौजी विधायक आशा कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। आशा कुमारी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि डलहौजी में विद्यार्थी बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अगले साल से हिमाचल सरकार द्वारा DAV कॉलेज बनीखेत में पोस्ट ग्रेजुएशन की भी NOC दी जा रही है, जिससे विद्यार्थी नजदीक पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकेंगे। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से शिक्षा का प्रसार हो रहा है, हमारे बच्चे डायरेक्ट IAS में भी जाएं। शिक्षा की सबसे अच्छा अगर कहीं ग्रहण करने का मौका है तो वो यही इलाका है, डलहौजी के आसपास। शिक्षा का यहाँ अपार संभावनाएं हैं, कॉलेज है, पढ़ाई करने का मौका है, और आने वाले समय में शायद अगले साल से ही जो हमारा DAV कॉलेज है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस चालू करने के लिए हिमाचल सरकार NOC जारी कर देगी। तो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई भी हमें नजदीक मिलेगी। उनको दी 2 कमरों का, मेरे ख्याल से PWD ने 25 लाख का टेंडर आजकल में ही लगाया है, वो कमरे भी आपके बनेंगे। प्रिंसिपल साहब ने जो जमीन चयनित की है निचली साइड, उसका ट्रांसफर का केस चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही फॉरेस्ट्री क्लियरेंसेज आ जाती हैं, वो जगह भी जो है स्कूल के नाम से ट्रांसफर हो जाएगी, ताकि हम एक और बढ़िया बिल्डिंग बना सके और बच्चों आपको और अच्छी सुविधा मिल सके। समारोह के दौरान आशा कुमारी ने बाथरी स्कूल को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को 21,000 रुपए की धनराशि भी आवंटित की। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। Yeah.
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनहरा मौका स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आम आदमी पार्टी मंडी के तत्वाधान में युवा शक्ति संगठन द्रंग का आमरण अनशन आंदोलन जारी है। अधिक जानकारी देते हुए सदर आम आदमी पार्टी आयोजक लवन ठाकुर ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के डिवीजन को पधर से मंडी स्थानांतरित किया गया है, जो कि सही नहीं है। आंदोलन के बारे में लवन ठाकुर ने कहा कि युवा शक्ति संगठन द्रंग ने मांग की है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के डिवीजन को पधर में ही रखा जाए और द्रंग स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। लवन ठाकुर ने बताया कि द्रंग क्षेत्र में पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके लिए युवा शक्ति संगठन द्रंग का आमरण अनशन आंदोलन जारी है। लेकिन सरकार और प्रशासन अभी तक युवा शक्ति केंद्र संगठन की मांगों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। की प्रमुख मांगे हैं कि वहाँ से जो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन जो है वो कई सालों तक वहाँ पत्थर में बना रहा। तो ये तो पहली बार हमने सुना कि कोई जगह अगर कोई डिवीज़न जाता है उसके बाद वहाँ सर्कल बनना चाहिए, ना कि वहाँ से डिवीज़न हटा दिया और उस डिवीज़न को मंडी ले आए। और ये उनकी प्रमुख मांग है। और साथ में उनकी मांग है जो हॉस्पिटल की अव्यवस्था वहाँ पर है। हॉस्पिटल में वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन है, लेकिन 6 महीने से उसको चलाने वाला डॉक्टर नहीं है। वहाँ की जो बिल्डिंग है वो जर्जर पड़ी हुई है। वहाँ पर जहाँ 18 डॉक्टर होने चाहिए वहाँ महज 2 या 3 डॉक्टर रहते हैं, वो भी कभी सुधार से बुलाए जाते हैं, कभी दूसरे जो छोटे हॉस्पिटल हैं वहाँ से वहाँ डॉक्टर बुलाए जाते हैं। सड़कों की मांग है, उनकी सड़कें सारी कच्ची पड़ी हुई हैं। किसानों की वहाँ बड़ी बुरी हालत है, पानी की व्यवस्था की बुरी हालत है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर में आरएसएस द्वारा 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूरे शहर में पथ संचालन किया गया। पथ संचालन में सुंदरनगर के सभी संघ सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हमारे भाई हो, चाहे हमारा पिता हो। सुंदरनगर में आरएसएस संघ द्वारा 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर संघ के सदस्यों द्वारा पथ संचालन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए संघ संचालक कन्हैया लाल ने बताया कि विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना हुई थी, जिसके चलते संघ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सारे स्वयंसेवक विभिन्न शाखाओं से आकर के पथ संचालन का ये कार्यक्रम रहेगा। विजयदशमी को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुई थी और उस दिन के बाद लगातार आज तक ये संचालन चल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर पथ संचालन भी किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु ग्रंथ साहिब की हुई बेहदमी के बाद मंडी में भी सिख संगतों ने किया गहरा रोष प्रकट। सरकार से की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कहा 302 के तहत हो कार्रवाई। पूरे देश में आरएसएस ने मनाया 90वां स्थापना दिवस। मंडी और सुंदरनगर में सदस्यों ने किया शहर में पथ संचालन। युवा शक्ति संगठन द्रंग का आमरण अनशन जारी। अनशन के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। 23 तारीख को शक्ति रैली का किया जाएगा आयोजन। और लंकेश की तपोभूमि वैद्यनाथ धाम बैजनाथ में नहीं मनाया जाता दशहरा पर्व। लोग करते हैं रावण का सम्मान। रावण ने कई सालों में की थी बैजनाथ में शिव भगवान की आराधना।